नर का सेवा ही नारायण का से। आग देख पाते तो कितना दुआ देते होंगे। विजय बाबू के साथ काम करने का मौका मुझे भी मिला है। विजय जी हैं, उनका एक बड़ा ही अहम रोल रहा है। दुखी मन से आता है और यहाँ से खुशी होके जाता है। उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। जरूरतमंद है उनकी सेवा होती रहे। हमेशा कोशिश रहता है जो क्वालिटी काम करें। बहुत खुशी होती है देख के कि बहुत अच्छा काम। और धर्म से बढ़कर पूजा नहीं है, सेवा से बढ़कर धर्म नहीं है। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। हर जगह से हमारे यहाँ लोग इलाज कराने आते हैं। नेत्र ज्योति जो है कितनी महत्वपूर्ण है। गरीबों के प्रति इतना प्यार देखा है हमने। बैकबोन है इस ऑर्गेनाइजेशन के। ये अंधेरे में जो बैठे हैं जरा उन पर नजर डालो, अरे वो रोशनी वालो, अरे वो रोशनी वालो। द नोबल कॉज के आज के इस अध्याय में हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने न जाने कितने गरीबों का कल्याण किया है और उनके स्वास्थ्य उपचार से न केवल उनका बल्कि उनके परिवार के लिए एक आधार स्वरूप स्तंभ रूपी में खड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति अवार्डी श्री विजय सिंह जी। आज हम इनके जीवन से जुड़े और इनके कार्यों से जुड़े विभिन्न पहलुओं से आपको रूबरू कराने लेकर आए हैं इनके क्षेत्र बागबेड़ा राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। ये हमारे पिछले 40 वर्षों के मेहनतों का परिणाम है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक आशा के साथ एक नई सुबह, एक नई रोशनी की जो ललक है उसको लेकर के लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ये उनका जुड़ना ही हम सभी को संबल प्रदान कर रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम आज झारखंड ही नहीं पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। पूरे भारत में कोई भी ऐसी संस्था नहीं मिलेगी आपको जो प्रत्येक सप्ताह नेत्र शिविरों का आयोजन कर रही हो और उन नेत्र शिविरों के माध्यम से लोगों को नई रोशनी दे रही हो। ये रोशनी सिर्फ उनके आंखों की नहीं, उनके विश्वास को भी मजबूती प्रदान करती है और जीवन में जो कठिनाइयां बिना आंखों के होती है उन कठिनाइयों को जब आप महसूस करते हैं तो यह पता चलता है कि ये नेत्र ज्योति जो है कितनी महत्वपूर्ण है। आज रात में अचानक से जब लाइट कट जाए तो उस समय हम लोग न सिर्फ अंधकार महसूस करते हैं बल्कि असहाय भी महसूस करते हैं। तो आप सोचिए कि वैसे लोग जिनके आंखों की रोशनी ही चली जा रही है वे लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, कितनी लाचारी में रह रहे होंगे। ऐसे हजारों नहीं, आज ये संख्या लाख तक पहुंच गई है और ऐसे 1 लाख से अधिक लोगों को इस संस्था ने रोशनी देने का काम किया है। विजय कुमार सिंह जी जो यहाँ के मानव सचिव हैं और उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए अभी उनको पूरे राज्य में चेयरमैन का पदभार दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उनके प्रति वो विश्वास दर्शाता है कि ये सिर्फ जिला ही नहीं पूरे राज्य को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भी हम कह सकेंगे रेड क्रॉस पूर्वी सिंहभूम के लिए। और रेड क्रॉस पूर्वी सिंहभूम ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम फहराया है, चाहे वो रेड क्रॉस का नेशनल मेरिट अवार्ड हो जिसे राष्ट्रपति भवन में प्राप्त किया गया है, या आप देखेंगे कि रेड क्रॉस के नियमित कार्यों के माध्यम से आज
साल में कम से कम 10,000 यूनिट रक्त संग्रह करके हम लोग हजारों लोगों को रक्त के माध्यम से नया जीवन देते हैं। रेड क्रॉस ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से आज कार्य कर रहा है, प्रत्येक महीने 4 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कर हम लोग उन जगहों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां तक जो नियमित चिकित्सा व्यवस्था है वो नहीं पहुंच पाई है। हम उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किए हुए हैं। रेड क्रॉस का मूल मंत्र है कि पीड़ित मानवता की सेवा, और हम इसको करके गर्व महसूस करते हैं। इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं कि इनके साथ काम करने का आनंद ही कुछ और है हमको। चाहे वो रक्तदान हो या फिर आई कैंप हो, हर आदमी दुखी मन से आता है और यहाँ से खुशी होके जाता है। सुबह से लग जाते हैं तो जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक हम लोग उनके साथ काम मिलके करते हैं। समाज सेवा की बात है तो श्री विजय सिंह जी का नाम सबसे अग्रणी रूप में आता है। वो समाज के प्रति समर्पित रहे हैं, एक जागरूक इंसान है और लगभग 40 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं वो समाज सेवा निरंतर रूप से करते आ रहे हैं। उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। वो एक प्रेरणा स्रोत की तरह है हमारे युवा पीढ़ी के लिए। हमारे विजय सिंह जी को, जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी का हमेशा तत्पर से काम करते आ रहे हैं। आँख इतना सेंसिटिव है, नेत्र इतना सेंसिटिव है कि कुछ बोल नहीं पाना लोग बर्दाश्त कर लेता, लेकिन आँख से दिख नहीं पाता वो सबसे बड़ा कठिन और अपने आप को जो है असहाय महसूस करता है। और ऐसी परिस्थिति ने जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी का हम लोग कितने भी तारीफ है बहुत कम करते हैं। इसमें सम्मिलित होते हैं और जरूरतमंद लोगों का इनको सहायता करते हैं। किसी का एक बूंद खून में किसी का जीवन समझ जाती है। आँख देख पाते तो कितना दुआ देते होंगे। जो बेचारे अच्छे जगह दिखा नहीं पाते हैं, डॉक्टर यहाँ अवेलेबल रहते हैं और आपको पूरा चिकित्सा करते हुए, आपको पूरा आँख ठीक करते हुए आपको घर पर विदा करते हैं। हमारे गुप्ता जी, इनको मैं पर्सनली धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऑपरेशन थिएटर को इन्होंने लगभग 35 लाख रुपया देने का काम किया है। तो ऐसा समाज सेवक को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रेड क्रॉस सोसाइटी के बीच में हमेशा हम लोग खड़े हैं। जब कभी भी दरकार पड़े हम लोग सदा आपके बीच में हैं। मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बहुत पहले 1980 के आसपास विजय बाबू के साथ काम करने का मौका मुझे भी मिला है। इसलिए रेड क्रॉस सोसाइटी में और डॉक्टर राम रियाल सालिम, उनकी भूमिका को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि हम सभी कभी साथ में काम किए हैं। विजय बाबू जैसा हम लोग को निर्देश देते हैं, हम लोग उस तरह से काम करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी हम लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं। हमारे विजय बाबू सेवा के क्षेत्र में प्रतीक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। लीडरशिप का श्रेय जो जाता है वो जाता है विजय जी को। बहुत सालों से वो यहाँ पे हैं और उनके रहने से ही आई थिंक इतना सब काम हो पा रहा है। एज एन SDM चार्ज लेने के बाद मुझे इस बारे में पता भी चला कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, जिसमें कि हमारे जो विजय जी हैं, उनका एक बड़ा ही अहम रोल रहा है, जो कि सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है एट द ग्राउंड लेवल। एंड जो एक सोशल सिक्योरिटी एंड सर्विसेज जो कि नीडेड होती है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, हर उस आखिरी इंसान तक पहुंचने के लिए, वो मूलभूत चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल आई ट्रीटमेंट्स हो गए या फिर ब्लड कैंप्स डोनेशन हो गए, इसी तरीके की कई प्रकार की सोशल सर्विसेज जो हम लास्ट माइल तक रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, उन सभी में ना सिर्फ विजय जी का अहम रोल रहा है बल्कि हमारे बाकी रेड क्रॉस सोसाइटी की जो यहाँ की शाखा है, जो कि देश में भी नंबर 1 के स्थान पर रह चुकी है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उनके सभी वॉलंटियर्स, उन सभी टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड एज एन उपाध्यक्ष मैं आप सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी पॉसिबल सपोर्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो भी पॉसिबल एफर्ट होगा, हम सब उसको लेके आगे चलेंगे, एज अ टीम आगे लेके चलेंगे। ये जो प्रयास है इसको और आगे और वृहद स्तर पर लेके जाया जाए। विजय जी से हमारी बहुत अच्छी परिचय है और रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्य करते हैं और बहुत ही अच्छा सेवा का कार्य करते हैं। वो हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। नेत्र ज्योति होना सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं पिछले वर्ष भी यहाँ आया था और मुझे लगता है कि मशीनों से ज़्यादा उन मशीनों को चलाने वाले जो डॉक्टर साहब हैं, आई थिंक उनकी तारीफ ज़्यादा होनी चाहिए। बिकॉज अगर मशीनें हैं और डॉक्टर साहब नहीं है तो
मुझे नहीं लगता पशुओं का कोई काम है। सो मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा वंस अगेन टू डॉक्टर्स, ऑल दी नर्सेस जिन्होंने अभी रिकग्निशन मिला है, ऑल दी पैरामेडिकल स्टाफ एंड एवरीवन, सब लोग जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहे, ज़रूरतमंद है उनकी सेवा होती रहे और नेत्र ज्योति का पुण्य हम लोग कंटिन्यू करते रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से 1982 से जुड़े हुए हैं, तब से आज तक करते आ रहे हैं गरीबों की सेवा के लिए। कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद है, प्राय बुढ़ापे में आती है बीमारी जो उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं, जिससे धुंधलापन धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो उसी को ऑपरेशन करते हैं। हमेशा कोशिश रहता है जो क्वालिटी काम करें ताकि सबको रोशनी आ सके। मजदूर काम करते हैं, कहीं वो लोग लाचार हो जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी वरदान हो जाती है जो मदद मिलता है। झारखंड तो है ही, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कभी कभी साउथ से भी आते हैं, नेपाल से बहुत बार आते हैं। विजय जी से साथ से जब से जुड़े हैं, इनके साथ मेरा इतना अच्छा कोऑपरेशन रहा। हर चीज़ जो चाहिए, जो ज़रूरत है ऑपरेशन के लिए, हर चीज़ पूरा होता है, इसलिए ऑपरेशन भी अच्छा ही होता है। 40 सालों के उन लोगों ने करीबन 1.5 लाख लोगों का ऑपरेशन किया। जो लोग आ रहे हैं उनमें ट्रेनर की व्यवस्था और उनको समापन में उपहार देकर विदा करते हैं, ये सब निःशुल्क व्यवस्था है। बहुत खुशी होती है देख के कि बहुत अच्छा काम, और मैं इस काम से जुड़ी हुई हूँ। सारा क्रेडिट विजय सर को जाता है। इसमें हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, पेशेंट को ऑपरेशन से लेकर उनको खिलाना पिलाना, यहाँ तक कि उनको अगर कोई नहीं चल पा रहे तो उनको बाथरूम तक ले जाना, दवाइयाँ देना। और ये मैं नहीं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर तन मन धन से लगे हुए हैं। मैं 2005 में रेड क्रॉस में ज्वाइन किया। हम और विजय कौंस एक साथ में ज्वाइन किए थे और रेड क्रॉस से मैं जुड़े हुए करीब 25 साल से ज़्यादा हो गया। बीए का सबसे बड़ा गुण है, कभी मैं मोबाइल में फ़ोन करता, कोई भी मोबाइल में फ़ोन करता है, जब भी व्यस्त रहे तुरंत उसका रिटर्न के बाद बोलिए क्या चाहिए, क्या कुछ ज़रूरत है तो बोलिए। 1 लाख में एक विजय कंवर सिंह को मिला है जो समाज सेवा में आगे बढ़ चढ़ काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद एक चीज़ बोल के गया, धर्म से बढ़कर पूजा नहीं है, सेवा से बढ़कर धर्म नहीं है। उनका लीडरशिप में मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और इसी कारण मैं मैंने संस्था से जुड़ा हूँ। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इतना सहनशील है, कभी हम आज तक इनको गुस्सा नहीं देखा। और पारिवारिक भी बहुत दुविधा आया बीच में, जैसे इनकी पत्नी का देहांत हो गया, थोड़ा सा भी विचलित नहीं। उनका 2 लड़का 1 लड़की थी, लड़की के भी बहुत कम उम्र में देहांत हुआ, उस समय भी थोड़ा विचलित नहीं। जो सामाजिक सेवा है ये बाधित नहीं हुआ, छोटा हो बड़ा हो सबको सामान्य रूप से मिलते जुलते हम मदद करते हैं। ये हम लोग हमेशा उत्साह रहते रहता है, सेवा कालीन में जो सुविधा चाहिए उसका भी ख्याल रखना है। दिन हो रात हो वो अपना सेवा देते रहते हैं। उनको देखने से पता नहीं चलता कोई इतने बड़े हस्ती है। हम लोगों की मानसिकता ही ऐसी बन चुकी है कि घर के बच्चे तक इन्वॉल्व होते हैं सामाजिक कार्यों में। अब लोगों का अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा है कि परिवार को उनसे ज्यादा महत्व समाज को अब देने लगे हैं। आज रेड क्रॉस की जो जिस ऊंचाई पर है उसमें एक मात्र देना सहयोग तो पूरे जमशेदपुर के जो लोग हैं वो दे रहे हैं, लेकिन एक करने वाला चाहिए, निमित्त होना चाहिए। निमित्त में विजय कुमार सिंह अव्वल है। मैं निरंतर देखा, उन्होंने जब पत्रकारिता करते थे, राही नहीं रहा संपादक थे, वो अपने जीवन में हमेशा गरीबों का सेवा करना, या किसी के यहाँ भोजन नहीं है तो भोजन कराना। वो लोग कुछ दिनों बाद वो रेड क्रॉस से जुड़े, अपने समाज के लिए अपना जीवन व्यतीत किया है। विजय जी जैसे कर्मठ लोग समाज में भी नहीं मिलते हैं और उनके साथ हम लोगों को काम करने का सौभाग्य मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे पास 14,000 आजीवन सदस्य हैं। कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में अपनी आंखों की रोशनी न गंवाए, हम लोग उसको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है जिससे एक सेवा भाव में जो अंदर अंतःमन में है वो और भी ज़्यादा हमारे बढ़ के आता है और हम समर्पित होते हैं सेवा के लिए। विजय सर के संरक्षण में सहयोग का काम कर रहा हूँ। विजय सिंह सर का इंस्पिरेशनल ब्लेसिंग्स रहता है, जिससे मैं और अपने आप को
मोटिवेट कर सकता हूँ। मैं बहुत छोटा था तब से ये संस्था शुरू हुई और मैं तब से देख रहा हूँ धीरे धीरे ये एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लिया है ये। और आज इतना विश्वास है हम लोगों की संस्था पर, हर जगह से हमारे यहाँ लोग इलाज कराने आते हैं और आंखों की रोशनी लेकर जाते हैं। आज तक हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई केस खराब नहीं हुआ। 100% जो ऑपरेशन हुए हम लोग के वो सफल हुए। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। तो मैं ऐसे इंसान का बेटा हो जो आज पूरे समाज के लिए प्रतिबिंब बन के खड़े हैं और हर पल किसी की भलाई के लिए ही सोचते हैं। किसी भी तरह की आपदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सारा काम छोड़ के पहले उसमें लग जाते हैं। इसके अलावा पूरे घर के मुखिया हैं और सबको एक दृष्टि से देखते हैं। एक एक व्यक्ति से उनका पर्सनल एक अलग अटैचमेंट है और सबका मार्गदर्शन भी वो समय समय पर करते रहते हैं। हमारा पैतृक घर उत्तर प्रदेश बलिया में है। हम लोग वहाँ भी कैंप लगाते हैं। हम लोगों ने जो अपना घर है उसको एक हॉस्पिटल का स्वरूप दे दिया है। तो हम लोग साल में एक बार जाके वहाँ भी 500-600 लोगों का ऑपरेशन करते हैं और ये पिछले 19-20 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। वहाँ के लोग पहले लाहन जाते थे नेपाल, तो बहुत परेशानी होती थी। मेरे पिताजी की एक सबसे बड़ी बात है, उनके अंदर भेदभाव की भावना जरा सा भी नहीं। किसी भी तबके के लोग को अपने साथ बिठाना, अपने साथ खिलाना। और हम लोग को भी उन्होंने सिखाया कि बेटा कभी भी गरीब से गरीब, छोटे से छोटे लोग को कभी ये फील नहीं होने देना कि तुम बड़े हो या वो छोटा है। उन्होंने कहा कि जो इस धरती पे है सबका सम्मान बराबर। आंखें हमारे शरीर का सूक्ष्म अंग होती हैं और इसके बेहतर उपचार के लिए 9 जनवरी 2024 को तत्कालीन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और IAS मंजूनाथ भंजत्री के करकमलों द्वारा इस भवन की नींव रखी गई। इसके प्रथम तल पर श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता द्वारा दिए गए धनराशि से प्री पोस्ट केयर यूनिट का निर्माण किया गया है। हमारे कार्यक्रम द नोबल कॉज में आपका बहुत बहुत स्वागत। यह नेक कार्य कितने दिनों से कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये रेड क्रॉस सोसाइटी और राम मनोहर लोहिया सेवा सदन ये अभी विगत 40 वर्षों से लगातार अंधापन निवारण कार्यक्रम में लगा हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज 800वां हमारा कैंप है। और ये 800वां कैंप जो है, ये बेसिकली आज जो कैंप है ये तो मेगा कैंप है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी के पैट्रॉन रहे, संस्थापक मेंबर रहे स्वर्गीय के सिंह, एक प्रख्यात समाज सेवी इस जमशेदपुर के धरती पर थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी और बल्कि और भी बहुत सारी संस्थाओं में और बहुत सारे गरीब लोगों के सेवा के क्षेत्र में उनका नाम था। उनके स्मृति में रेड क्रॉस सोसाइटी विगत 9 वर्षों से इनके पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम करती आ रही है। अभी तक 1 लाख से ज़्यादा ऑपरेशंस हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी और राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान के द्वारा किया जा चुका है। उसमें विजय सिंह जी हैं, उन्होंने ही सारे लोगों को जोड़ा है जमशेदपुर में, और एक एक ईंट उनकी तपस्या का प्रतिफल है। ये हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान हो या रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत बड़ा भवन आपने साक्षी में देखा होगा, मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के पटल पे नंबर 1 रेड क्रॉस सोसाइटी राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ। पूरे देश के लिए गौरव की बात है। ऐसे महान व्यक्तित्व विजय सिंह जी को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। आज उनका उम्र 83 वर्ष है, लेकिन आज भी हम लोग अगर 3-4 घंटे खड़े होते हैं तो पता चलता है वो 10-12 घंटे लगातार खड़े रह जाते हैं, बैठते ही नहीं है बिल्कुल, वो काम में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे वो व्यक्तित्व हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। यहाँ किसी की भी जान खून के कमी की वजह से नहीं जाती। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 स्थान पाना भी अपने लिए बहुत गर्व की बात थी। हम ब्लड डोनेशन में सबसे आगे हैं, हम आई कैम्प में सबसे आगे हैं, हम किसी भी गतिविधि में सबसे आगे हैं। विजय सिंह जी 83 की उम्र में भी सेवा दे रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उनका जो कार्य करने की क्षमता है, और मुझे लगता है कि वो अंतिम समय तक
अंतिम सांस तक वो सेवा के कार्यों में लगे रहेंगे। ऐसे व्यक्तित्व को पाना हम लोगों के लिए, पूरे झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात। ये सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं, निश्चित कर लक्ष्य को, खुद पर विश्वास करते हैं। मैं और केवल मैं से न होता कुछ, सबका भला डोले वही इतिहास रचते हैं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ कि रेड क्रॉस सोसाइटी और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सभी कार्यवाहक इस कार्यवाहिनी को निरंतरता से आगे लेकर जाते रहे। मोतियाबिंद बेसिकली 40 के बाद आता था, लेकिन आजकल क्योंकि हमारा ऐसा लाइफ हो गया है और प्रदूषण और यूवी रेज ज़्यादा एक्सपोजर के कारण आजकल यंग एज से भी दिखने लगा है। इनफैक्ट मोतियाबिंद बच्चों में भी होता है, वो कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट बोलते हैं उसको। बेसिकली मोतियाबिंद आपके लेंस में एक परत आ जाता है, जो उसका प्रोटीन्स होते हैं वो कोगुलेट कर जाते हैं या वो जम जाते हैं, इसके कारण वो पूरा सफ़ेद हो जाता है और फिर दिखना आपको बंद हो जाता है ह्यूमन क्रिस्टलाइन लेंस। बाद में वो जब मोतियाबिंद होता है उसके प्रोटीन्स उसमें कोगुलेट करके वो पूरा ओपेसिफाइड हो जाते हैं, तो लाइट नहीं पास करता तो दिखना बंद हो जाता है। तो बेसिकली उसको हम सिर्फ सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई दवाई अभी प्रूवन नहीं है जो दवाई से हम मोतियाबिंद को हटा सके या ठीक कर सके। मोतियाबिंद ऐसा बीमारी नहीं है जो नहीं ठीक हो सके। ये टाइम पे यदि डायग्नोस हुआ तो नॉर्मल लाइफस्टाइल में आप कभी भी लौट सकते हैं। मैं एक एनएम हूँ, मुझे डॉक्टरों के साथ असिस्ट करने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई। मेरे को तहे दिल से खुशी होती है। मैं उनके एब्सेंट में भी क्या करना नहीं करना उनसे सलाह लेके काम करते रहता हूँ। आने वाली पीढ़ी को वही बोल रहे हैं, अपना जो भी समय मिलता है आप समाज सेवा में किसी तरह जुड़िए और लोगों को भला कीजिए, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है। भैया से हमको बहुत प्रेरणा मिला है, हमको भी ये सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। चक्षुदान और रक्तदान, ये दोनों दान से आगे बढ़ के कोई चीज नहीं है। हर बार जुड़े रहते हैं, आप आगे भी जब तक रहेंगे जुड़े रहे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करके। पहले हम बाएं आंख का ऑपरेशन हम करा चुके, वो बहुत अच्छा रहा। फिर अभी दाहिने आंख का में ट्रबल बुझाया, तब फिर हम अपने ऑपरेशन कराया, वो भी अच्छा से हुआ। यहाँ का सेवा बहुत अच्छा है, देखभाल कैसे क्या करना है सब चीज टाइम टू टाइम अच्छा रहा। वे लोग जिनको कि आँख से परेशानी है, गरीब गुरबा है, जो अपने पैसा खर्चा करके नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए बहुत बड़े सराहनीय प्रयास करते हैं भैया बाबू। दादाजी से यही सीखा हूँ कि जो अपना है उससे पहले दूसरे को दो, फिर अपना लो। और मैं यही चाहता हूँ कि बाबा का ये सब काम हम आगे लेके जाए और समाज सेवा करें। अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पे जरा डालो, ओ रोशनी वालों, ओ रोशनी वालों। श्री विजय सिंह जी, जो न केवल समाज के कार्य बल्कि नैतिक जीवन के मूल्यों पर और श्री राम मनोहर लोहिया को आदर्श मानने वाले इस व्यक्तित्व से हम आज इनके जीवन पर बहुत सारी चर्चाएं कर रही है। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, हम ये तो जानते हैं कि आप निरंतर सेवा देकर लोगों का कल्याण कर रहे हैं और एक बेहतर समाज को गढ़ रहे हैं, पर बातों की इस लंबी श्रृंखला की शुरुआत हम करना चाहेंगे आपके बचपन से। तो हमें बताएं, आपका बचपन कैसा रहा? हम लोग चूँकि गंगा के किनारे बलिया के रहने वाले हैं, तो हर साल हमारी ज़मीन, हमारा घर, हमारे खेत सब डूब जाते थे। तो हमारे पिता ने पूरे परिवार को लेकर के जमशेदपुर में आज से 100 वर्ष पहले लगभग यहाँ पर चले आए थे। तो गरीबी तो हम लोगों ने काफ़ी नज़दीक से देखा और काफ़ी संघर्ष के बीच से बीता है। आपके निजी जीवन में इतनी व्यस्तता है, बावजूद इसके आप समय का बराबर मैनेजमेंट करते हैं, ये आप कैसे कर पाते हैं? देखिए, हमारा परिवार आज तो एक सुखी परिवार है और हमारे पूरे परिवार के लोग अपने पुराने दिनों को देखते हुए, जिन दुख के साथ हमने जीवन काटा, हमने लोगों का दुख दूर करने का संकल्प लिया और अधिक से अधिक कैसे लोगों की हम मदद कर सकें, हमारे पूरे परिवार ने यही संकल्प लेकर के अपना कदम बढ़ाया।
जिस उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और घर में आराम करते हैं, उस उम्र में भी आप 8 से 10 घंटे लगातार खड़े होकर अपने नेतृत्व में और साथियों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। आप इसके बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संपर्क में मैं 1965 में आया, जब वे जमशेदपुर में आए थे और बारी मैदान में उनकी आम सभा थी। मैं वहाँ उस समय बिल्कुल नौजवान था, 15-16 वर्ष की उम्र थी। मैं उनके भाषण से बहुत प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के कारण जब वो आम सभा खत्म होने के बाद सर्किट हाउस है तो मैं भी सर्किट हाउस पहुंच गया और उनसे मिला तो उस समय उन्होंने मुझको समाजवादी युवजन सभा का सदस्य बनाया और उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किशन पटनायक, जो संबलपुर से एमपी थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाजवादी युवजन सभा से, उनके साथ मुझको जोड़ा और उसके बाद लगातार समाजवादी आंदोलन में हम सक्रिय रहे। सबसे पहली बार 1969 में कच्छ सत्याग्रह में गए, हम लोग वहाँ गिरफ्तार भी हुए। आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग के साथ जेल में ही थे। 133 लोग हम लोग भुज स्पेशल जेल में थे और वहीं से हमारी राजनीतिक शुरुआत हुई। 1980 में मैं राजनीति से बिल्कुल मैंने संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के पास पत्रकारिता को मैंने अपना पैसा बनाया और नई राह के नाम से हमने एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की और ये पत्रिका लगभग समझिए 35 वर्षों तक हमने चलाया। आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि अपना जीवन तो देखिए सब कोई जी लेता है, जो दूसरों के लिए जीता है वही असल जिंदगी है। तो आप अपना जिंदगी जरूर जिए, अपने परिवार को भी संभालें, देखें, लेकिन इसके साथ ही थोड़ा अगल बगल भी देखिए कि आपका कोई पड़ोसी भूखा नहीं रह जाए, आपका कोई बीमार आदमी आपकी जानकारी में दवा के बिना मर जाए। तो सहयोग का हाथ हमेशा लोगों के लिए बढ़ाइए। शुरू में तो संघर्ष करना ही पड़ता, जानते हैं, परिवार में भी सब चाहते थे कि आप नौकरी करिए, अच्छी नौकरियां मुझको मिल रही थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं समाज सेवा और पत्रकारिता, ये सब जो पेशा मैंने अपनाया। बाद में मेरे परिवार ने भी बिल्कुल मेरे साथ वो आए और हमारे काम में उन्होंने भी काफ़ी सहयोग प्रदान किया। आज स्थिति ये है कि आज हमारा जो ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये समाज सेवा का, ब्लाइंडनेस पूरे हिंदुस्तान में से मिटाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इस सब अभियान में रक्तदान, इसके अलावा और पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराना, इस सब काम में हमारा पूरा परिवार हमारा साथ देता है। ये जो सिलसिला है अंधापन निवारण का, ये भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन सरकार के कर्मचारियों की इसमें कोई रुचि नहीं है इस काम को करने में। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं इस काम को कर रही थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी हर जगह निःशुल्क के बजाय उसको सशुल्क बना दिया है। कहीं लेंस के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, कहीं किसी और के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां जो आए उसको बिना किसी एक पैसे के खर्च के उनकी आंखों का ऑपरेशन हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, फिर उनको जाने में कोई दिक्कत हो तो उनको जाने के लिए हम पैसे देते हैं। और लोगों का, हमारा पहले ऑपरेशन थिएटर एकदम साधारण था, हम लोगों ने सरकार के नीति के अनुसार अपना ऑपरेशन थिएटर बनाया जिसमें एक साथ 8 डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने कभी भी सरकार से एक नया पैसा का भी सहयोग हम लोगों ने नहीं लिया। वो चाहते हैं, कई बार नोटिस भी देते हैं कि आप अपना क्लेम करके पैसा क्यों नहीं लेते हैं, लेकिन वो क्लेम करने में जितना समय हम करेंगे उतना समय में हम और 100 लोगों का ऑपरेशन कर सकते हैं। ये सारा काम हम लोग आम लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भारत को टीबी मुक्त करने का एक अभियान चालू किया। इसमें टीबी मरीजों को 6 महीने की दवा और निःशुल्क राशन उनको देना है
तो वो कार्यक्रम कोई संस्था कोई नहीं आ गया, लेकिन रेड क्रॉस जमशेदपुरा 4 वर्षों से लगातार उस अभियान को चला रहा है। हजारों हजार जो टीबी के मरीज हैं उनको हम लोगों ने दवा और खाद्य सामग्री दे करके उनकी बीमारी को खत्म किया है। हिंदुस्तान में ये पहला जिला है जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग रेड क्रॉस के सदस्य बने हैं और रेड क्रॉस की सेवाओं में हमारा साथ देते हैं, हमारा सहयोग देते हैं। यहाँ तक कि पैसे की जरूरत होती है तो पैसे भी देते हैं और हर तरह से किसी को भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इस अभियान में भी हमारा वही नारा है, जैसा मैंने बताया, ये अंधेरे में जो बैठे हैं जरा उन पर नजर डालो, अरे वो रोशनी वालो, अरे वो रोशनी वालो। गरीबों के प्रति इतना प्यार देखा है हमने, तो बस लगता है कि यही सब करना है, बहुत कमाना है और इन्हें देना है। और वो सब वो हमें सिखाते हैं कि आगे चल के हम भी वैसा कुछ अच्छा काम कर सके। जो मेन बैकबोन है इस ऑर्गेनाइजेशन के वो हैं हमारे दादू विजय कुमार सिंह। उन्होंने अभी हाल ही में जब वो इलेक्ट हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए भी एज अ चेयरमैन, उसके बाद से हम लोग का मोटिवेशन भी स्काई हाई हो गया है, क्योंकि हम इसके बाद आगे बढ़ के और ज़्यादा लोगों का हेल्प करना चाहते हैं। कि जब से वो संभाला हम दादू को यही देखते आ रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति आपकी हो लाइफ में, आप लोगों की मदद करते रहेंगे तो आपका अपने आप काम बनता चला जाता है। हमें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है क्योंकि हम इसी परिवार के बच्चे हैं और आगे हम इस चीज़ को और ज़्यादा ऊपर ले जाने की सोचते हैं। बहुत लोग को हम ऐसे देखते हैं कि बहुत दुखी होके आते हैं बट खुश होके जाते हैं, ताकि यहाँ उनको आंखों की रोशनी वापस मिल जाती है। इसीलिए निःशुल्क सेवा देते हैं। जब समय मिलता है यहाँ पे हम लोग हमेशा रहते हैं। दवाई देना, खाना खिलाना, पेशेंट को लेके आना, लेके जाना, ये सब रहता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग CSR एक्टिविटी में शुरू से ही जुड़े हुए हैं और ये ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रही है, तो इसमें हम लोग को जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को ये चीज़ का खुशी मिलता है कि रेड क्रॉस में जुड़ के हम लोग को 10 साल हो गया है। सब कोई तो मतलब प्राइवेट में नहीं करा पाते हैं ना ऑपरेशन, तो यहाँ पर आधार कार्ड लेके आते हैं, उसी से सबका पूरा व्यवस्था हो जाता है। यहाँ का सुविधा बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ जो भी कार्यकर्ता लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सेवा में तत्पर रहते हैं। बहुत अच्छा, एकदम बहुत इंजोर सा अच्छा लगा। और बहुत मेहमानी है कि यहाँ पर बहुत अच्छा है, स्वच्छता बहुत है और बहुत अच्छा से भी ऑपरेशन हुआ है। आज से 8-9 साल पहले मेरा आँख यहीं पर बना था। मेरा आँख में मोतियाबिंद हो गया था, बहुत अच्छा से बना था। ये अभी मैं दुनिया देख रही हूँ, अब कोई तकलीफ नहीं है। फिर डॉक्टर साहब बोले थे कि 1 साल के बाद आकर के भी बनवा लीजिएगा। दोनों आँख का ऑपरेशन मेरा हो गया यही जगह पर। कोई पैसा वैसा नहीं लगा, कोई एक नया पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। रहने का, खाने का सब व्यवस्था सही है। तो खर्चा नहीं, कोई वध नहीं, कोई कुछ नहीं, और बहुत बढ़िया से हुआ। बहुत सम्मान भी हुआ, खाना पीना से लेकर हर चीज तक। हम बहुत धन्यवाद देते हैं। पहले बहुत समस्या था, यहाँ जब ऑपरेशन हुआ पूरा ठीक हो गया। पहले बायां का ऑपरेशन हुआ था तो ठीक है, अभी फिलहाल देना का ऑपरेशन हुआ, अभी दिखाई दे रहा है पूरा ठीक है। पैसे वाले तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपने इलाज करा रहे हैं, लेकिन गरीब तबके के लोगों को, कि जो हमारे समाज की जो स्वैच्छिक संस्था है, जो समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये प्राचीन काल से परंपरा चली है, और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज ये कार्यक्रम हम सब देख रहे हैं। निस्वार्थ सेवा हमारे अंग्रेज श्री विजय सिंह के नेतृत्व में समाज की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। हम सबका दायित्व है कि अगर हमने समाज से कुछ कमाया तो हमें समाज को रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि किसी को लेकर ऊपर जाना नहीं। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ, लेकिन अगर कुछ कीर्ति किए गए हो तो आपके जाने के बाद भी लोग उस कीर्ति को याद करें। भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब समाज के शोषित वंचित के चेहरे में मुस्कान। मुझे देख के खुशी हुई कि नए नए पीढ़ी के बच्चे भी समाज के सेवा में
बढ़ चढ़कर कदम ले रहा है। हमें नई पीढ़ी को अभी से समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, इस शिक्षा हमें अभी से देनी चाहिए। नई उमंग, नई उत्साह के साथ हम भी आगे बढ़े, समाज को भी आगे बढ़ाए, देश को भी आगे बढ़ाए। झुककर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, मुझको मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में कब तक मुझको झोंकोगे, तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। उपरोक्त पंक्तियां समर्पित है हमारे आज के नायक श्री विजय सिंह जी को, जिन्होंने 83 वर्ष की उम्र में ये साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ इच्छा हो तो उम्र अंक मात्र है। मेडिकल सुविधाओं की अगर बात की जाए तो नेत्र का निशुल्क मोतियाबिंद का उपचार, रक्तदान जैसे महाशिविर, यक्ष्मा केंद्र से लोगों को मुफ्त राशन और दवाएं, और कोविड जैसे विकट काल में भी लोगों की निरंतरता से समाज सेवा उन्हें न केवल एक विशेष विभूति बनाता है बल्कि हमारे लिए एक प्रेरणा भी। ऐसी महान विभूति को हम शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मिलते हैं अगले अंक में एक ऐसे ही और विभूति के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।